मेरा नमस्कार। मैं युविका ठाकुर आज आप सभी के समक्ष कविता कुपित यज्ञसेनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब द्रौपदी अपने चीरहरण से अत्यधिक क्रोधित हो जाती है तब वे सभी सभाजनों से क्या कहती है, बस उसी दृश्य को दर्शाने का एक लघु प्रयास इस कविता के द्वारा करूंगी। जय श्री कृष्ण। भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधु है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको वो लगा सही। मेरे केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सभी माताओं ने क्या नहीं दिए कोई संस्कार। मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो फिर तू क्यों यूं लाचार हुआ। जब गंगा सुत कुछ कह न सका कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट है दंड फिर क्यों झूंझा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह ऊपर हो ताला। अंतिम में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ बोलो भतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था वे करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन आह्लादित थी मनचाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ रणवीरों की मैं सबला हूं। पर अब तो ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूं। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ क्या जंग लगी तलवारों को। सौ धिक्कार मेरा तुम्हें धिक्कार तेरे हथियारों को। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वे नीचे उतरी आता ताई को कभी न देते माफी हैं। जो पता लगा मेरे वीरन को न क्षण भर देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है। लगता है दुर्योधन दुशासन तेरी मौत शीर्ष पर आई है। होती है भ्रकुटी वक्र जहां कोहराम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। न निपुति बने तेरी माँ कभी गौरव सुदगण कुछ गौर करो। अतिशय अक्षम अपराध किया न सर मृत्यु कम और धरो। इतना सुनते गर्जा दुर्योधन दुशासन देर लगाओ न। निर्वस्त्र करो पांचाली को जंगा पर मेरी बिठाओ न। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच। अधीर हुई द्रौपदी मन में साड़ी हाथों से रही बीच। जब कुछ ना सूझा तब टेर भरी। बोली सुनिए मेरे गिरधारी अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे। प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है। वे दौड़े दौड़े आते हैं। जब कोई अर्थ पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी।
अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी। जहां देखो साड़ी साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा चीर, पर छोर दूसरा पा न सका। हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की थाह न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हाड़ भर मांस भी है, ये सारी नारी साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। दस्त्रिहस्ती हस्त का बलशाली, शर्मिंदा था बस मर न सका। कभी यज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नाधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है। ऋण चुकता करते ब्याज सहित, ऋण चुकता करते ब्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है, माधव की लीला न्यारी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंतिम में बस इतना ही कहना चाहूँगी, हिंदी में भी बोलो, हिंदी में भी लिखो, हिंदी में करो हस्ताक्षर, अच्छा लगता है। धन्यवाद।